अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुशामदीद। नाज़रीन किराम, जैसा मैंने कल आपसे बात की थी कि आज सोमवार के दिन सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना थी। पंजाब और केपी इलेक्शंस को लेकर जो दरख्वास्त थी पीटीआई की, मुलतवी किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर की डेट दी गई थी। उस पर ये फैसला होना था कि आया ये इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी किए गए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है। तो पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, लगी हुई थी, और अभी भी चूंकि आज फैसला महफूज कर लिया गया है, कल 11:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैं इससे पहले कि आज की कार्रवाई पर आऊँ, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी दानिश में जो मुझे बात समझ आई है वो यही है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस का ऐलान होने जा रहा है। जो डेट दी गई थी शायद उसी पर इलेक्शंस का ऐलान हो जाए या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो आज जब कार्रवाई का आगाज हुआ, सुबह के वक्त पीपल्स पार्टी के जो वकील थे उन्होंने बात करते हुए अदालत से फिर ये बात की कि मैं जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहना चाहता हूँ। लेकिन इस पर ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उनसे इस्तफसार किया कि आपकी जो जमात है वो तो यानी पीडीएम जो कुल जमाती इत्तेहाद है उसने तो बाइकआउट का फैसला किया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो बाइकआउट का फैसला नहीं किया। फारूक नाइक साहब की जानिब से ये कहा गया। तो इस पर अदालत ने कहा कि आप एलामिया पढ़ लीजिए जो एलामिया जारी किया गया है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किसने बाइकआउट किया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपने बाइकआउट नहीं किया तो आप लिख कर ये दे दीजिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने हुकूमती जो इत्तेहाद था उसके बुकला को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बाइकआउट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप दलाइल कैसे दे सकते हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि हमने बेंच पर एतराज़ किया है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर बेंच पर एतराज़ किया है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि अगर बेंच पर एतराज़ है तो फिर आप उस बेंच के सामने दलाइल कैसे दे सकते हैं। आप लिख कर दे दीजिए कि आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं तो फिर आपको सुन लेते हैं। नहीं जी, आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी आए और वकला ने भी भरपूर दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल ने बहुत खूबसूरत दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल साहब से चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि आप बताइए आपके पास क्या हिदायत हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि बाइकआउट तो नहीं है। जब उनसे पूछा गया क्या हुकूमत बाइकआउट कर सकती है तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बाइकआउट तो नहीं कर सकती, बाय लॉ तो बाइकआउट नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमत को चलना होता है, तो हुकूमत तो ये नहीं कर सकती। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनकी तारीफ भी की और उनसे कहा कि इसी जवाब की आपसे तवक्को भी थी। अच्छा, मजीद कार्रवाई आगे बढ़ते हुए एक वकील साहब जो थे वो काफ़ी नालान नजर आए हुकूमत के हवाला से। हुकूमत की तरफ से वो बात कर रहे थे तो वो काफ़ी नालान थे। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि अगर अदालत ने ये फैसला कर ही लिया है कि क्या फैसला कर रहे हैं तो वो फैसला सुना दे। खामखा की रतोकदा क्यों हो रही है, क्यों दलाइल दिए जा रहे हैं, दलाइल सुने जा रहे हैं। बात और ये बात उन्होंने क्यों की, काफ़ी हार्श उनका लहजा था। ये बात उन्होंने इसीलिए की थी क्योंकि वो जानते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस अनाउंस होने होने और चीफ जस्टिस साहब ने जाहिर है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अच्छा, इसमें बहुत खूबसूरत किस्म के रिमार्क्स जो है वो सामने आए थे। वो रिमार्क्स क्या थे, वो ये थे कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हुकूमत जो है नाकाम हो गई इस बात में, वो ये कायल हमें कर ही नहीं सके कि आया इलेक्शंस की राह में कौन कौन सी रुकावटें आए। देखिए, एक तो इकोनॉमी के हवाला से बात की गई थी, दूसरी दिफा के हवाले से बात की गई थी। सेक्रेटरी दिफा को जब आज बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं ओपन कोर्ट में ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो इस पर उन्हें कहा गया कि आप दस्तावेज दे दीजिए, अगर उसकी चैम्बर की ज़रूरत होगी तो वहाँ भी आपको सुन लिया जाएगा। बल्कि इस पर जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो है वो इनकी दरख्वास्त मान ली जाए और इनसे जो है वो चैम्बर में सुन लिया जाए इनके सारे मामलात को। तो इस पर खैर पीटीआई का तो पहले भी जो है वो इस पर एतराज़ नहीं था। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शायद इस पर कोई जो है वो एतराज़ भी नहीं किया। बात और इस पर ये चीफ जस्टिस साहब ने ज़रूर कहा कि देखिए, अगर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने जवान चाहिए इलेक्शंस की ड्यूटी के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि वो जवान जो बॉर्डर पर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि जो असले से लैस होते हैं, क्या उनकी ज़रूरत होती है? यहाँ पर उन लोगों की तो ज़रूरत नहीं होती। इस पर यह भी कहा गया कि एक रिजर्व फोर्स भी होती है, उसको भी बुलाया जा सकता है इस तरह की सूरत हाल के लिए, लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उन्हें बुलाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कौन से कल हो रहे हैं, एक बाकायदा जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस साहब की बातों से तो ये वाज़ेह लग रहा था कि आइन के, बल्कि उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए, बहुत अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस कब होने। देखिए, एक असम्बली के तहलील होने के 90 रोज के अंदर, होने के बाद यानी 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाना ही करवाना होते हैं।
تو मुख्तलिफ जो है वो दलाइल आज दिए गए, मुख्तलिफ बातें सुनी गई। गवर्नर केपी की तरफ से जो है जिन वकीलों ने हाजिर होना था, जो वकला थे, उन्होंने पेश होने से माजरत कर ली। जो वकील साहब थे उन्होंने माजरत कर ली, वो आज इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो हिस्सा नहीं रहे सारा। बात और जो बात आज की कार्रवाई से पता चली वो यही थी कि इलेक्शंस अनाउंस होने जा रहे हैं। जो मेरी दानिश में, मेरे मुताबिक तो यही बात बनती है। देखिए पूरी कौम, दूसरी तरफ शाराए दस्तूर पर आज बहुत बड़ी तादाद में वकला जमा हुए, जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ इजहार यकजहती किया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स बहुत शानदार थे आज। उन्होंने ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल को भी जवाब दिया। फिर एक वकील साहब जो थे इरफान कादिर साहब, उनसे भी बात होती रही। बहरतौर आज की सारी कार्रवाई का अगर खुलासा आपके सामने मैं पेश करूं तो वो ये था कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आईन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस कब होने, और वो यकीनी तौर पर आप सबको पता है, अब तो सबको पता चल चुका है, पूरी कौम को पता चल चुका है कि जो असेंबली डिसॉल्व होने के 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाना होते हैं। अब तो बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। शुक्र है इस तरह के मामलात भी हो गए थे कि थोड़ा बहुत हमें आईन की शिकों का पता चल गया, वगरना यकीन जानिएगा अभी तक कभी आईन पढ़ने की ना ज़हमत हुई थी, ना कभी जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स के हवाला से हमने बात की थी। तो आज एक अच्छा दिन था, यानी अदालती जो कार्रवाई हुई उसके बाद फैसले को महफूज किया गया। कल मंगल के दिन सुबह 11:30 बजे या 11 बजे अदालत जो है वो अपना फैसला सुना देगी। मुमकिन तौर पर यही फैसला है कि इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो थी, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि देखिए इस तरह के मामलात से निपटने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि सियासी मुज़ाकरात किए जाएँ। हमने ये ऑप्शन आप सबके सामने रखा था, लेकिन किसी भी फरीक की जानिब से इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना किसी ने जो है वो ये हामी भरी कि इस तरह के मुज़ाकरात होंगे या क्या है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी कही कि ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया था ताकि इलेक्शन के दौरान अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है नाखुशगवार, तो उसका ज़िम्मा जो है वो अदालत पर न डाला जाए। तो हुकूमती इत्तेहाद जो था वो तो इलेक्शन से भाग रहा था। अब अल्लाह ताला करम करे, देखिएगा क्या फ़ैसला आता है। उम्मीद तो यही है कि यही फ़ैसला आएगा कि इलेक्शन जो है वो आईन के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन इस पर जिनको एतराज़ था उन्हें बाहर तो एतराज़ तो रहेगा, वो नई नई बातें करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जजेस का आपसी जो इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ जजेस की बातें की जा रही हैं। आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सुनेंगे, उनके अंदर आपको यही बात सुनने को मिलेगी, जी फलां जज जो है वो आप पर एतमाद नहीं करते, फलां जज आप पर एतमाद नहीं करते, फलां एतमाद नहीं करते। देखिए चीफ जस्टिस साहब की भी कोई आईनी हैसियत है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने अदालतों को भी नहीं मानना तो अदालतों को ख़त्म कर दो यार, काहे का इंसाफ है फिर। हमारे मुल्क में आप ये देखिए, आटे की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, मईशत तबाह हो चुकी है। एक हुकूमत आएगी नहीं, ऐसी हुकूमत आए, ऐसा सेटअप आए जिस पर आलमी बरादरी को कम से कम यकीन तो हो, थोड़ा भरोसा तो हो, एतमाद तो हो, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस शो करके कुछ जो भी मामलात होते हैं, मुल्कों का आपस का लेन देन होता है, जो इमदादी सिलसिले होते हैं, चलिए वो भी जारी रहेंगे। मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा, इसमें